बीती रात कुछ ऐसा हुआ है कि यह माना जाने लगा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात होती है, वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठकर मीटिंग करते हैं। अब आप ये तस्वीरों में देखिए कि कैसे राजनाथ सिंह और अमित शाह एक गाड़ी से निकल रहे हैं जेपी नड्डा के आवास से। इसीलिए माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां हैं उन पर ममता बनर्जी अब काबू नहीं पा रही हैं, इसलिए ये पूरी प्लानिंग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। इसलिए इस मीटिंग के मायने ये निकाले जा रहे हैं। और देर रात मीटिंग, तो इतने बड़े नेताओं की मीटिंग क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण है पश्चिम बंगाल। सूत्र ऐसा कहते हैं कि ये जो चर्चा हुई है, जो मीटिंग हुई है, इसमें बात पश्चिम बंगाल को लेकर ही हुई है। और जहां लगातार ये मांग उठ रही है कि ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल को संभाल नहीं पा रही है, वहां पर हिंदू पलायन के लिए मजबूर है, लोगों की जानें जा रही हैं, अलग अलग जगहों से लोग जो है दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए तमाम तरीके के काम कर रहे हैं। ऐसी चीजें निकलकर जब सामने आने लगी हैं तो यह माना जा रहा है कि यह मीटिंग उसी मायने के लिए की गई है, उसी तरफ ये इशारा करती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों क्या हो रहा है आपको अच्छे से पता है। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर जिस तरीके से गुंडाई दंगाई की जा रही है वो आपके सामने है। हिंदू पलायन के लिए मजबूर है, लोगों की जानें जा रही हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार जैसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें यह बताया जा रहा है, एक व्यक्ति खुद बोल रहा है ये चीज कि एक पति पत्नी है और उसके पति को बंधक बना लिया गया, जिसमें फिर यह कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने पति की जान बचानी है तो उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए। यानी कि बलात्कार जो है वो करने की तमाम जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। आंखें निकाली जा रही हैं लोगों की, मंदिरों की मूर्तियों को पैरों से कुचला जा रहा है, हिंदुओं की गाड़ियों को जिसमें निशान है, जिसमें कुछ लिखा हुआ है जो हिंदू धर्म से रिलेट करता है, उन गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। और इसीलिए लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। दोस्तों स्थितियां ये समझिए। एक रिपोर्ट और मैंने पढ़ी, उसमें क्या बोल रहे हैं कि मेरे कानों में आवाज गूंज रही है मारो मारो, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है रात में। ऐसी तमाम चीजें निकलकर लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। और पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेता क्या कहते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेता क्या कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, काबू पा लिया गया है, सारी चीजें जो है नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन अगर काबू पा लिया गया था तो पुलिस प्रशासन के बाद बीएसएफ को क्यों उतरना पड़ा? क्यों पलायन के लिए हिंदू मजबूर है? क्यों इस तरीके की बातें, इस तरीके की खबरें, लोगों के रोते हुए वीडियोस क्यों बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं? लोग क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि उनकी बहनों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, लोगों की आंखें निकाल ली जा रही हैं? क्यों ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं? ये साफ बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और उस अत्याचार को ममता बनर्जी बड़े आसानी से देख रही है। क्या एक्शन हुआ अभी तक पश्चिम बंगाल में? केवल लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? 48 घंटे पहले अरेस्ट किए गए थे 180 लोग। उसके बाद क्या हुआ? वो भी तब अरेस्ट हुए जब बीएसएफ आई। ऐसी स्थितियों में सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? ममता बनर्जी कर क्या रही हैं? जब वक्फ बिल को लेकर विरोध चल रहा है और विरोध वो दंगे में वो पनप रहा है, दंगा बन गया, तो उस बीच ममता बनर्जी का बयान क्या आता है? ममता बनर्जी कहती है कि हम यहां वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे, आप शांति बनाए रखिए। ये शांति बनाने वाला माहौल है? ये इतनी भयानक अशांति जिसमें लोगों की जाने जा रही हैं, आप कह रहे हैं शांति बना के रखिए? ये पूरी तरीके से विफलता है। ये ममता बनर्जी सरकार की विफलता है। पश्चिम बंगाल में लोगों की जो जाने जा रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो मामला निकल कर आता है, इसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरीके से गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। और उनके नेता जो सब कुछ कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों ये मीटिंग कहीं ना कहीं अलग मायने हैं। इस मीटिंग के नरेंद्र मोदी का देर रात द्रौपदी मुर्मू से मिलना, अमित शाह राजनाथ सिंह का साथ निकलना जेपी नड्डा के घर से, वो भी देर रात। कहानी कुछ और है, लेकिन उसके जो पन्ने हैं वो आगे खुलने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार मुसीबतों के घेरे में है। ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जा सकती है, क्योंकि स्थितियां बेकाबू हो रही हैं। भले ही हिंसा रुक गई है, मारपीट चीजें नहीं हो रही, मगर लोगों में दहशत है, लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। ये चीजें आपने खबरों में देखी, पिछली कई खबरों में मैं चीज बता चुका हूं कि कहां कहां से पश्चिम बंगाल के लोग कहां कहां जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल में ही एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी की गारंटी क्या है? क्योंकि ममता बनर्जी तो केवल अपील कर रही है ना कि शांति बनाए रखिए। ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो स्वयं कह रहे हैं कि दंगाइयों को उल्टा लटका देता अगर उत्तर प्रदेश में मामला होता, और ऐसा हुआ भी। सीएनआरसी का विरोध भी हुआ लखनऊ में, दंगा भड़क गया,
लोगों ने गाड़ियां जलाई, पुलिस प्रशासन को चोट पहुंचाई। उसके बाद क्या हुआ? बुलडोजर एक्शन हुआ। चौराहों पर, गलियों में पोस्टर लगा दिए गए कि ये चेहरे हैं, मिले तो बताइए। और ऐसा एक्शन लिया गया कि दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी भी बिल का विरोध में हिंसा नहीं हुई। और इसी का जो एक एग्जाम्पल है वो सेट कर रहे हैं कि आप दंगाइयों पर एक्शन लीजिए ना। ऐसा एक्शन लीजिए कि 7 पीढ़ियां कांप उठे ऐसा काम करने से पहले। कोई भी हिंसा हो, कोई भी ऐसे काम हो, उस पर सरकार को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। वो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो चाहे टीएमसी हो, तमाम पार्टियां हैं, और चाहे वो कोई धर्म हो, सबको ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी कि हिंसा किसी चीज का कोई जवाब नहीं है किसी चीज का, वो भी खास तौर पर एक बिल के विरोध का। क्या पश्चिम बंगाल में ही केवल इस बिल का विरोध हुआ? तमाम जगहों पर हुआ। असम में भी हुआ, असम में शुरुआत हुई, लेकिन क्या किया हेमंत बिस्वा ने? चलवा दी लाठी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी की पुलिस वहां पर घुटने टेकते हुए नजर आई उन दंगाइयों के आगे। बीएसएफ न उतरती तो मामला और बड़ा हो सकता था। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए यह मीटिंग की गई है, और इस मीटिंग में माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहां से सीख लेते हुए पूरे देश के कोनों कोनों में पहुंचेगा। क्योंकि आका बैठे हुए हैं, सबको पता है कि इस देश में इन पत्थरबाजों के, इन दंगाइयों के आका बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आग लगी है, कभी कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी ये काम हो सकता है। इसीलिए एक्शन में है केंद्र सरकार, इसीलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात की जा रही है। आप मानिए, कभी हम जब बात सुनते थे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आज पत्थरबाजी देखिए देश के अलग अलग राज्यों में, उस राज्यों के अलग अलग कोनों में, वो कोई जिला हो, कोई विधानसभा हो, कोई लोकसभा हो, हर जगह पर ये सारी चीजें हो रही हैं। पत्थरबाज कश्मीर से पूरे देश में फैल गए। वैसे ही अब इस मामले पर बहुत ही तेजी से ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। वैसे इन्वॉल्व हो गई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को एक अलग राज्य, अलग तरीके से चलाने का प्रयास करती हैं, वो बेहद ही शर्मनाक है। क्योंकि स्थितियां बेहद बेकाबू हो चुकी हैं। ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहती हम नहीं मानेंगे, चाहे जेल जाना पड़ जाए। संविधान से हटके हो गया पश्चिम बंगाल, संविधान से हटके हो गई ममता बनर्जी की बात। वो कह रही है कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ बिल हम अपने यहां लागू नहीं करेंगे। फिर वही सवाल, संविधान क्या पश्चिम बंगाल के लिए अलग है, ममता बनर्जी के लिए अलग है, बाकी पूरे देश के लिए अलग? ममता बनर्जी को जिस हिसाब से ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए था, ममता बनर्जी विफल रही हैं। ये एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोलूंगा कि वहां पर जितने लोगों की जाने गई, ये पूरी तरीके से शासन प्रशासन की गलती है कि उसने इस चीज को बेहद हल्के में लिया। और अगर केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट ना होता तो पश्चिम बंगाल की हालत बद से बदतर हो जाती। और अभी भी कोई स्थितियां इतनी काबू में नहीं आई, लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। तमाम टीवी न्यूज चैनल्स पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी कीमतें चुकाई हैं। सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन ममता बनर्जी जिस हिसाब से शांति से बैठी हुई है, समझ नहीं आता कि किस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी ये सब कर रही हैं। खैर, 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस बात का असर जरूर देखने को मिलेगा। ये चाहे सियासी मामला हो या फिर जो भी राजनीतिक, जो भी सोच हो, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे टीएमसी, सबसे बड़ी, सबसे अहम मुद्दा लोगों की सुरक्षा है। और लोगों की सुरक्षा अगर नहीं होगी तो सरकार कोई भी हो, तख्ता पलट करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन वाकई लागू कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि स्थितियां बेहद बद से बदतर हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।